Hey everyone, welcome back to the channel guys. I'm your drama Humsafar back with episode 8 of your favorite series. So make sure to give it a thumbs up and subscribe to the channel. जहाँ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाकी के पैर में मोच की वजह से वो चल नहीं पाती है, तो हमारे फैंग लेते हैं हीरो का अवतार और उठा लेता है जाकी को अपनी गोद में और लेके उसे चला जाता है. वेल दिस वॉज द क्यूट एंड रोमांटिक मोमेंट एट द सेम टाइम. नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं जाकी पहुंचती है ऑफिस और मिस्टर हैन को कॉफ़ी देती है. मिस्टर हैन कहते हैं कि फैंगलिन से ज़्यादा बात नहीं करना क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा है क्योंकि हमारा R&D डिपार्टमेंट अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है. जो से भी होने वाली मीटिंग हमारी अच्छी नहीं गई. जाकी पहुंचती है अंदर कैबिन के और वो पोलाइटली कॉफ़ी देती है और वहाँ से जाने लगती है. बट फिर पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि कल मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी. तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, वैसे भी ये बिज़नेस की गलती है तो डेफिनेटली इसमें मेरी गलती है और बिज़नेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए और मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. वैसे तो तुम हमेशा ही मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करती हो बट दिस टाइम इट्स नॉट योर फॉल्ट. इस बात से जाके काफ़ी इंप्रेस होती है और वो जायपू को घर जाके बताती है कि मिस्टर फैंग ने ये सब कहा. कहती है कि फैंगलिन को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें मिस्टर जैंग को पटाना होगा और इसलिए वो निकालते हैं उनका लोकेशन. नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिस्टर फैंग कॉल कर रहे होते हैं मिस्टर जैंग को बट वो फ़ोन पिकअप नहीं करते और इधर हमारी जाकी पहुंच जाती है मिस्टर जैंग के घर पे. जैसे ही वो पहुंचती है वो देखती है कि मिस्टर और मिसेस जॉ दोनों आपस में फ़ाइट कर रहे होते किसी रीज़न की वजह से और मिस्टर जॉ वहाँ से चले जाते हैं. जाकी अंदर आती है और सिंस जाकी क्लीनर बन के आई होती है तो मिसेस जैंग उसे पकड़ाती हैं एक वैक्यूम क्लीनर, कहती है चलो इसे साफ़ करो. तभी बजता है डोर बेल और सामने होते हैं फैंगलिन. ये देखकर जाकी डर जाती है. तभी मिसेस जैंग आती हैं और फैंगलिन को अंदर लेके आती हैं. फैंगलिन पहले देखता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है. फिर वो पहचान जाता है कि तो डेफिनेटली जाकी है. फिर उसे पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो. जाकी कहता है मैं यहाँ काम कर रही हूँ. जाकी फैंगलिन को अपनी बातों में फंसाती है और कहती है तुम चलो मुझे वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना सिखा दो. वो भी सिखाने लग जाता है और कहती है यहाँ साफ़ करो वहाँ साफ़ करो कर करके काफ़ी जगह फैंगलिन से ही साफ़ करा लेते हैं. फिर फैंगलिन कहता है मैं यहाँ साफ़ करने नहीं आया. तभी आती है जो और मिस जो और कहती हैं कि क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए और फिर कॉफ़ी देके वहाँ से ऊपर जाने लगती है. ये दोनों भी पीछे पीछे उसके ऊपर चले जाते हैं और छुप के उनके बातें सुनते हैं. वो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो मिस्टर जो से फ़ाइट की होती हैं और वो काफ़ी परेशान इसलिए भी होती है क्योंकि मिस्टर जो उनकी एनिवर्सरी भूल गए होते हैं. इधर हमारे दोनों एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में हो रही है कुछ रोमांटिक मोमेंट है. दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. वो कहती है कि अगर हम मिस जो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो मिस्टर जो और मिसेज जो की रिलेशन अच्छी हो जाएगी और मिस्टर जो मान जाएंगे हमारे R&D डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए. तो वो कहता है बात तो सही है. वो अंदर जाता है फैंगलिन और लेता है परफ्यूम उनके हाथ से. एक परफ्यूम जो परफ्यूम फैंग ग्रुप का ही होता है बट फर्स्ट जनरेशन होता है. वो कहता है कि मैं ऐसा ही परफ्यूम आपके लिए बना दूंगा, क्या आप मुझे बॉटल दे सकती हैं. वो कहती हैं ठीक है ले लो. इधर हम देखते हैं कि जाकी वो बॉटल लेती है, उस सैम्पल से स्मेल करती है और सारी स्मेल्स लेकर बॉटल में परफ्यूम बनाने लग जाती है. इधर फिर से होता है एक क्यूट सा मोमेंट जिसमें वो दोनों एक दूसरे काफ़ी करीब होते हैं बट जाकी बॉटल लेती है और साइड हो जाती है. हमारी जब वो परेशान होती है और वो सिग्नल भेजने की कोशिश करती है बट ऐसा होता है कि सिग्नल जाता नहीं और बार बार रिजेक्ट हो जाता है. इधर जाके जब घर वापस आती है तो देखती है कि जाबू कुछ मेडिसिन खाने वाली होती है. जाके फटाफट आती है और उसे बचाती है. कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो. जाबू कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा सिग्नल काम नहीं कर रहा, हम घर वापस नहीं जा सकते हैं. जाके उसे गले लगाती है और कहती है तुम टेंशन नहीं लो. इधर फिर से एक बार कोशिश करती है जाबू बट फिर कोई सिग्नल उसके वापस से रिजेक्ट हो जाते हैं. इधर देखते हैं हमारे उस एक्टर की एंट्री होती है जो कि जाकी को उस पार्टी में बचाया होता है. वो भी एक मेंबर होता है. वो अपने पास्ट को याद करता है और वो कहता है कि जब जाकी 2021 की जगह 2018 में एंटर कर गई थी और उससे हमारे सिग्नल्स कट हो गए थे, तब वहाँ पे कैपटाउन में उसने ये आइडिया दिया था कि हमें जाकर किसी को जाकी को असिस्ट करना चाहिए सो दैट जाकी अपने मिशन में कंप्लीट हो. और वो मेंबर होता है कैपटाउन का जो कि जाकी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है. देन वो पहुँचता है वहाँ और चेक करता है कि जाकी कहाँ है. देखता है जाकी मिस्टर फैंग के साथ एक कॉकटेल पार्टी अटेंड कर रही है. वो कॉकटेल पार्टी में पहुँचता है, जाकी को वहाँ बचाता है और वही वो इंसान होता है जो कि जाबू द्वारा सेंड किए हुए सिग्नल को रोक देता है क्योंकि उसके कुछ क्रिमिनल और कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा था जो डेफिनेटली हमें आगे जानने को मिलेगा. इधर जाकी लेके आती है 2 इनविटेशन जिस पे बिल्कुल सेम हैंड राइटिंग होती है. मिस्टर फैंग कहते हैं कि क्या तुमने कॉपी करना भी सीख लिया हैंड राइटिंग्स को. तो वो कहते हैं बिल्कुल मुझे सब कुछ आता है सिंस वो जादू से की होती है. और मिस्टर फैंग हैन को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों लेटर ले जाके एक मिस्टर जॉ को दे दो और दूसरा मिस्टर जॉ को दे दो. और वो उन्हें 6:30 बजे रेड लाइट होटल में बुला और उन दोनों को
दोनों को मिलाना हमारा मेन इंपॉर्टेंट मकसद है। इधर हमारे जायो की और मिस्टर फैन खुश होकर एक दूसरे को हाई फाई करने लगते हैं। वेल फैन कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलो। उनके जाने के बाद मिस्टर फैन स्माइल करते हैं। इधर शाम 6:30 बजे दोनों पहुँच गए होते हैं, मिस्टर जाओ और मिसेज जो होटल में, बट दोनों एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं। इधर हमारे क्यूट कपल भी उनके पीछे ही रेस्टोरेंट में होते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं कि आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। सिंस कोई बात नहीं हो रही होती तो जायकी अपना जादू चलाती है और वो अपना लव वेपन यूज़ करती है, जिससे कि मिस्टर और मिसेस जो दोनों के ही अफेक्ट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। फ्लावर्स भी खिलने लगते हैं और ये सब देख के मिस्टर फैंग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसी दिन की याद आती है जबकि सेम जायोकी के साथ और उनके साथ भी हुआ था। इधर हमारे दोनों मिस्टर एंड मिसेस जो गले मिलते हैं और दोनों पैचअप हो जाती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी मौके का फ़ायदा उठा के फैंग लिन उन्हें वो परफ्यूम देता है और कहता है कि ये मिस्टर जो ने ही आपके लिए स्पेसिफिकली मंगाया था। इधर हम देखते हैं जायोबू और ली दोनों आपस में बात कर रहे थे। जाबू काफ़ी डाउन फील कर रही होती है, वो ली को मिलाती है मिलने के लिए। ली उसका मूड काफ़ी लिफ्ट अप कर देता है। देन ली की मॉम का कॉल आता है और वो फिर से फंस जाता है, बट डेफिनेटली जाबू उसे बचाती है एंड फिर दोनों रिलैक्स फील करते हैं। तभी जाबू काफ़ी खुश होती है और ली भी काफ़ी खुश होता है और ली क्यूटली उसको स्टेयर करते हुए अपने हाथ उसके सर पे रखता है और प्यार से उसे सहलाता है। इतने में ही जाबू का सिस्टम होने लग जाता है ख़राब और उसकी टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाती है। ड्यू टू सिस्टम इनबैलेंस वो परेशान हो जाती है। वो कहते हैं ली क्या तुम मेरे लिए पानी लेके आओगे? वो कहता है ठीक है। वो जो ही जाता है वो फिर से कछुए में बदल जाती है। इधर हम देखते हैं कि फैंग लेन अपना स्मार्ट वर्क स्टार्ट करता है और मिस्टर जो को वो परफ्यूम देता है, जिससे कि मिसेस जो काफ़ी खुश हो जाती हैं और इस तरीके से मिस्टर फैंग ने इम्प्रेस कर लिया मिस्टर जो को। और मिस्टर जो कहते हैं कि अगर तुम अच्छे से सिंसेरिटी से अपना काम चलाओगे तो मैं तुम्हारे R&D डिपार्टमेंट को कंफर्म कर सकता हूँ। फिर होता क्या है, वो चले जाते हैं वहाँ से और हमारे मिस्टर फैंग और जायोकी का प्लान होता है सक्सेसफुल और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। डेफिनेटली जायोकी इज़ द पैकेज ऑफ हैप्पीनेस। तो वो और ये दोनों पहुंच जाते हैं कुछ खाना खाने। से जायोकी काफ़ी भूखी होती है, वो 2 कैन बियर पी जाती है जिससे उसे चढ़ गई होती है और वो मिस्टर फैंग के ऊपर चढ़ रही होती है। मिस्टर फैंग कहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये सब करना बंद करो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम एक अच्छा लड़का ढूंढो जो तुमसे प्यार करता हो और तुम उसके साथ सेटल हो जाओ, क्योंकि 2 लोगों को एक रिलेशन में होने के लिए दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे साथ नहीं है। इतना बोल ही रहे होते हैं। जायोकी कहती है तुम चुप रहो, बहुत बोल रहे हो। और इतने में ही जायोकी मिस्टर फैंग के ऊपर गिर जाती है। बट होता है एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस एंड हियर वी गो विद आवर फर्स्ट किस और आवर फेवरेट कपल गाइज। तो थोड़ा सा छोटा सा किस होता है और डेफिनेटली हार्मोन्स ट्रांसफ़र होने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम फैंग लेन टू जायोकी रिंग और जायोकी मिस्टर फैंग के ऊपर ही सो जाती है। इधर फैंगली मैसेज करता है कि तुम कहाँ गायब हो गई? तो वो कहती है कि बस मैं ऐसे ही, तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वापस आ गई। फैंगलिन लेके आता है जायोकी को उसके घर और मिस श्राय को दे देता है। मिस श्राय उसे संभालती हैं और फैंगलिन वहाँ से चला जाता है। वो रात को सोने की कोशिश करता है बट बार बार उसे वो सेम किस की याद आ जा रही थी। वो कितनी कोशिश करता है बट सो ही नहीं पाता है। वो गूगल से भी सर्च करता है कि क्या रीज़न क्या है कि एक लड़की को किस कर रही होती है। कई सारे रिसर्च के बाद वो फाइनली परेशान हो जाता है और वो अपना फ़ोन बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। वेल दिस वाज द एंड ऑफ दिस एपिसोड, बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. Subscribe to the channel and give this video a thumbs up. So bye bye, take care guys, thanks for watching this video.